नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के इतिहास के अंदर दोस्तों, वो रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और सभ्यताओं में 4 प्रकार की सभ्यताएं हम पढ़ेंगे। एक कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर सभ्यता। और आज की क्लास में हम 2 सभ्यताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो आपकी कालीबंगा सभ्यता और आपकी गणेश्वर सभ्यता। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास आज की, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कई, और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। तो सारे तरीके के क्वेश्चंस आज हम इसमें लेने वाले हैं और बारीकी से समझेंगे, और बहुत ही आसान तरीका होगा याद करने का, और बार बार पढ़ने की दोस्तों आपको कतई भी आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले दोस्तों हमने अजमेर का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट अच्छे से कर लिया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो कालीबंगा, तो नाम लिखें कालीबंगा। दोस्तों मेन जो बात होती है, पहला ही जो नाम आता है, काली का मतलब काला रंग, बंगा का मतलब चूड़ी, यानी इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चूड़ियाँ। और यहाँ पर क्या है, काला रंग, यानी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोस्तों बनती है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, यानी यहाँ पर खुदाई के अंदर दोस्तों क्या मिली है, काली चूड़ियाँ, इसलिए हम इसे कालीबंगा के नाम से दोस्तों जानते हैं। बंगा का अर्थ दोस्तों चूड़ियाँ होता है पंजाबी भाषा के अंदर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं खुदाई के अंदर क्या मिली है, खुदाई में काली चूड़ियाँ यहाँ पर मिली है, इसलिए इसे कालीबंगा दोस्तों कहा गया है। पहली बात, इसके नाम से ही प्रश्न बन के आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कालीबंगा है कहाँ, इसके स्थान को लेकर प्रश्न बन सकता है। इसके स्थान को लेकर दोस्तों प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर है। दोस्तों हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नाम आपने सुना होगा। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और सुरतगढ़ के बीच रास्ते में एक गांव आता है पीलीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। वहां पर यह सभ्यता पाई गई है, कालीबंगा। तो यहां पर लिख दो पीलीबंगा, जो कि कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ के अंदर है, वहां पर यह सभ्यता दोस्तों पाई गई। तो स्थान आपको ध्यान रखना है, पीलीबंगा जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। स्थान आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर इसका एक प्रश्न बनेगा, नदी, इसके किनारे नदी कौन सी थी। दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों घग्गर नदी है, और अगर प्राचीनतम नदी की बात करें तो सरस्वती यहाँ बहती थी, सरस्वती नदी। देखो 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कालीबंगा के पास कौन सी नदी है, तो आपको उत्तर देना होगा दोस्तों घग्गर नदी, वर्तमान की बात कर रहे हैं। प्राचीनतम अगर पूछे आपसे नाम तो सरस्वती नाम आपको, दृश्यवती भी कह सकते हैं, सरस्वती भी आप कह सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों कौन सी है, घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी दोस्तों है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है कि यहाँ नदी थी, तो वो मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। कहाँ पर, ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों जो भी सभ्यताएं पनपी वो नदी के किनारे ही पनपी, क्योंकि नदी हमेशा आपको देखने को वहाँ पर खाने पीने का प्रॉपर तरीके से अपने को चीज़ें मिल जाती है, पेड़ पौधे वगैरह वहाँ से हम ले सकते हैं। इसलिए हर सभ्यता, जहाँ जो भी सभ्यता विकसित हुई थी वहाँ नदी जरूर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहली बात इसके स्थान को लेकर, हनुमानगढ़ के अंदर है, पीलीबंगा गांव में। अच्छा पीलीबंगा लिख दिया कि पीलीबंगा, ठीक है। नदी घग्गर नदी वर्तमान में है, और प्राचीनतम पूछे तो सरस्वती नाम आपको आंसर देना होगा। ऋग्वेद में दोस्तों ये उल्लेख मिलता है कि ये नदी बहती थी। यहाँ पर काली चूड़ियों की यहाँ पर खुदाई हुई थी, इसलिए इसे कालीबंगा कहा गया। लेकिन 2 टाइप के और प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि भाई इसकी खोजकर्ता किसने खोजी और इस पे कार्य किसने किया, इस तरह का। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी खोज को लेकर प्रश्न बनेगा, तो खोज किसने की। दोस्तों एक व्यक्ति था अमलीनंद घोष, एक मिनट रुकिए, अमलानंद घोष नाम से था। अमलानंद घोष। अब याद कैसे रखोगे कि
अमलानंद यानी अमली एक व्यक्ति था जो अमल का सेवन करता था, जो एक मादक पदार्थ है अमल, जो कि काले रंग का होता है। किस रंग का होता है? काले रंग का होता है, इसलिए इसे अमली बोला गया। तो अमली से अमलानंद बन सकता है जो काले रंग का होता है, और काले रंग की यहाँ पर चूड़ियाँ मिली है, तो इससे रिलेट आप कर सकते हो। यानी अमली नाम का व्यक्ति था अमलानंद, जिसने काले रंग का अम्ल खाया करता था, इसी वजह से कालीबंगा की खोज इसने कर ली। इस तरह से आप रिलेट करके कर सकते हो। तो अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर इसकी खोज दोस्तों की थी। ठीक है, किसकी? इस कालीबंगा सभ्यता की। फिर इसके ऊपर जो कार्य किया था उत्खननकर्ता, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्खननकर्ता कौन था? खनन किसने किया, यानी खुदाई का जो काम किसने किया? कि भी खोज तो इसने दी कि मैंने बता दिया कि यहाँ ये चीज़ है, उस पर जो काम करेगा वो कौन थे? तो इसका भी एक प्रश्न बन सकता है, एक ट्रिक बन सकती है बहुत अच्छे से, कि अमलानंद घोष अमली नामक व्यक्ति था, इसकी पत्नी कौन थी? सरस्वती। मान लेते हैं इसकी पत्नी थी सरस्वती। सरस्वती नाम नदी का नाम है, समझ जाओगे, कालीबंगा के पास थी। उसको गुस्सा आ गया, उसने जोर से क्या मारा? वो गुस्से में क्या हो गई? लाल हो गई। गुस्से में बीवी क्या हो गई? लाल हो गई, जोर से मार दिया थप्पड़। तो यहां से दो नाम बनते हैं दोस्तों, दो नाम बनेंगे, एक तो बीबी लाल और एक बनेगा आपका बीवी थापर। थापर यानी थप्पड़ से हो गया है, तो इसका नाम तो दोस्तों यहां पर क्या हो गया है? ब्रिजवासी लाल, यानी इसका नाम पूरा लिखोगे तो ब्रिजवासी लाल, ब्रिजवासी लाल। और बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर नाम, पूरा नाम अब देखें तो इन्होंने जो दोनों जिन मिलके की थी वो की थी दोस्तों 1961-62 के अंदर उत्खनन कार्य दोस्तों किया था। तो प्रश्न किस तरह से बनेगा कि कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब? 1952 के अंदर। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ब्रजवासी लाल या बीबी थापर। ठीक है, किस तरह से अमली नामक व्यक्ति था, अम्ल खाया करता था, इसलिए इसने खोज कर दी किसकी? अम्ल की, यानी कालीबंगा की खोज कर दी। इसकी पत्नी थी सरस्वती, जिसको गुस्सा आ गया क्योंकि वो अम्ल का सेवन करता, जो कि एक मादक पदार्थ है, तो गुस्से में लाल हो गई। तो लाल हो गई, यहाँ पर लाल से ब्रजवासी लाल, यानी इसका उत्खननकर्ता हो गया। थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ से बालकृष्ण थापर हो गया यहाँ पर। तो इससे रिलेट आप चीजें याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा दोस्तों कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, मैं लिख देता हूं कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी दोस्तों यहां बोला गया है, तीसरी राजधानी कहा है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। तो याद रखो क्यों कहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ पूर्वकालीन हड़प्पाकालीन सभ्यता के यहाँ पर दोस्तों अवशेष मिले हैं, इसीलिए इसे दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मैं खुदाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि खुदाई में क्या क्या मिले। खुदाई में दोस्तों गोल कुआं यहाँ पर देखने को मिलता है, भटनेर दुर्ग भी यहाँ पर है, इस सभ्यता के किनारे है। आप समझते हो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भटनेर किला है, वही है। और यहाँ पर दोस्तों अलंकृत ईंटें मिली हैं, जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। ठीक है, और तांबे के बेल भी दोस्तों यहाँ मिले हैं। तो ये नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम खुदाई के बारे में क्या क्या चीज़ मिलती है वो लिखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कालीबंगा की खुदाई में क्या क्या चीज़ मिले हैं। तो खुदाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। देखो दोस्तों, एक दुर्ग मिला है, एक दुर्ग, दूसरा यहाँ पर बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे, उसके बाद में अलंकृत ईंटें मिली हैं, मकान मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत, तांबे के बेल मिले हैं, और यहाँ पर
चूल्हे हैं मिले, तंदूर के चूल्हे मिले हैं, तंदूर के चूल्हे, चूल्हे अपने को देखने को मिलते हैं। नालियाँ, मकान, नालियाँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक 7 अग्नि देवियाँ की मूर्तियाँ भी अपने को सुनने को मिलती है। अग्नि देवियाँ प्रतिमा भी अपने को यहाँ पर खुदाई में दोस्तों मिली है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें एक बच्चे की खोपड़ी भी मिली है। यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी भी दोस्तों मिली है यहाँ पर अपने को, जिसमें 6 छेद थे। जिसमें कितने छेद थे? 6 छेद थे। कहा जाता है कोई शोध के लिए इसे प्रयोग में लाया गया था। तो ये कालीबंगा के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 2 प्रकार की फसलों को भी देखने को मिलता है। 2 प्रकार की फसल, चना और सरसों। चना और सरसों हमें यहाँ देखने को मिलता है कि चना और सरसों की फसल दोस्तों यहाँ कालीबंगा में ली जाती थी उस समय। और खेत के अंदर दोस्तों जो खेत के अंदर जो प्रयोग होती थी वो ग्रिड पैटर्न के ऊपर आधारित था। ग्रिड पैटर्न यानी जो समकोण बनाते थे, समकोण बनाते थे खेत एक दूसरे के। तो ये देखो दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि खुदाई को लेकर कि एक दुर्ग मिला है, बेलनाकार मुहरे हैं, अलंकृत ईंटें, मकान, नालियां, जुते हुए खेत, तांबे के बेल, तंदूर के चूल्हे, 7 अग्नि देवियों की प्रतिमा भी अपने को देखने को मिलती है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है। कहा जाता है कि कोई शोध के लिए इसे प्रयोग में लाया गया था उस समय। 2 प्रकार की उस समय फसल, चना और सरसों और खेत ग्रिड पैटर्न जो समकोण बनाते थे एक दूसरे के, उस पर आधारित थी यहाँ की खेती। चना और सरसों ली जाती थी फसल उस समय। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। घग्गर नदी सूखने की वजह से ही, यानी इसका जो विनाश हुआ था, इसका जो विनाश हमें देखने को मिला था, वो घग्गर नदी सूख गई थी। घग्गर नदी सूख जाने की वजह से ही इसका क्या हो गया दोस्तों? विनाश हुआ था। तो ये थी भी कालीबंगा सभ्यता। और भी इससे को रिलेट ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बस जो चीज़ें मैंने बताई यहीं से प्रश्न आपको सीधे सीधे दोस्तों देखने को मिलेंगे। दूसरा एक प्रश्न और है कि ये नगरीय प्रधानता सभ्यता थी। नगरीय प्रधानता सभ्यता थी, एक और लिख लेना यहाँ पर स्टार बना के कि नगरीय प्रधानता सभ्यता थी, ठीक है। सभ्यता थी, नगरीय प्रधानता सभ्यता कौन सी थी? तो कालीबंगा थी। तो ये था भी आपके कालीबंगा से रिलेटेड। ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी यहाँ, बिल्कुल जितना करवा दिया बिल्कुल यहीं से ही प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा कालीबंगा से। तो नो डाउट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। अब हम पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर के अंदर है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले जिस सभ्यता का वो है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। इसके बाद 2 बचेगी, वो हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज कंप्लीट नहीं होंगे दोनों। तो 4 सभ्यताओं को, एक हमने कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता। स्थान आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, स्थान पूछे तो कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। पहला प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा आपको इसका नदी पूछेंगे, इसके किनारे नदी कौन सी, तो आपको आंसर देना है कांतली नदी थी। कौन सी नदी? कांतली। 2 प्रश्न तैयार हो गए। स्थान पूछे तो सीकर के अंदर है और नदी कौन सी है? कांतली। दोस्तों यहाँ पर प्रचुर मात्रा में तांबा पाया जाता है। तांबा पाया जाता है और यहाँ का जो तांबा था दोस्तों, जो तांबा था वो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। इसी वजह से दोस्तों तांबा है वो बहुत प्राचीन है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसे भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की दोस्तों जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है,
ठीक है। भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ तांबा एक तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, दूसरा सबसे प्राचीन तांबा यहीं पाया गया था, इसीलिए इसे भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी दोस्तों कहा जाता है। इसकी खोज के लिए एक प्रश्न बनेगा कि भी इसकी खोज किसने की? खोज और खुदाई का जो कार्य किया था वो दोनों एक ही आदमी थे। कब हुआ? 1977 को। रतन चंद्र अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति था, इसने खोज की थी और इसने दोस्तों यहाँ पर क्या किया था? खुदाई का काम किया था। तो ध्यान में रखना है, इसकी खोज और उत्खननकर्ता जो खुदाई का काम करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल नामक कोई आदमी था। ठीक है। कब? 1977 को। दोस्तों यहाँ पर जो बर्तन मिले थे जैसे कुल्हाड़ी है, यहाँ पर जो पात्र मिले हैं जिनके अंदर कुल्हाड़ी, सुई, मछली पकड़ने का कांटा और आपका भाला, तीर आदि, ये यहाँ पर देखने को मिलती है। कुल्हाड़ी, सुई, मछली पकड़ने का कांटा और भाला। ये प्रश्न पूछ सकते हैं मछली पकड़ने का कांटा कहाँ मिला है? गणेश्वर सभ्यता में। और दोस्तों यहाँ पर प्रचुर मात्रा में तांबा मिला था, इनमें प्रचुर मात्रा में तांबा था। तांबे की जो मात्रा थी वो 99% थी, यानी प्राचीन तांबा और तांबे की जो मात्रा थी वो इस सभ्यता में वो 99% थी। जो भी पात्र बनते थे इन पात्रों में तांबे की जो मात्रा थी वो 99% दोस्तों थी। और एक बात और, यहाँ के जो मृद पात्र थे, है ना, तो यहाँ लिख दें, यहाँ के जो मृद पात्र थे उनको दोस्तों कपिवर्षिणी मृद पात्र कहते हैं। मृद पात्र कहा जाता है। बस ये हो गया आपके गणेश्वर सभ्यता। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है गणेश्वर सभ्यता से, और इससे ज्यादा प्रश्न गणेश्वर सभ्यता से आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्या बात है? स्थान शिखर है, नदी कांतली है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर तांबा पाया जाता है। तांबा बहुत पुराना था, तांबे की मात्रा पात्रों के 99% थी, इसलिए भारत की ताम्र युगीन सभ्यता को जननी कहा जाता है। कुल्हाड़ी, सुई, मछली पकड़ने का कांटा, भाला, तीर आदि यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें 99% तांबे की मात्रा है। 1977 के अंदर खोज और खुदाई का जो कार्य किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने ही किया था। और यहाँ के जो मर्द पात्र थे उन्हें कपिवर्षिणी मर्द पात्र के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं। ये आपकी गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट हो गई है। ये थोड़ा थोड़ा ही पार्ट है इसमें। अच्छा, आज हमने गणेश्वर सभ्यता और आपकी कालीबंगा सभ्यता को अच्छे से रीड आउट किया। कल हम आहड़ और बेराट सभ्यता को पढ़ेंगे। बेराट में भी थोड़ा सा है और आहड़ के अंदर थोड़ा सा मैटर ज़्यादा है। तो कल कंप्लीट हो जाएगा आपका प्राचीन सभ्यताओं को लेकर टॉपिक। और जितना करवा दिए, अगर इतना ही आप पढ़ लेते हो, ज़्यादा आपको कहीं गाइड कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके नोट्स बना लो, प्रश्न यहीं पे से ही आने वाला है, कहीं बाहर से प्रश्न दोस्तों नहीं आएगा। चलिए, कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते कमेंट करके। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।